महाभारत की कथा के अनुसार इंद्र ने कर्ण से छल करके उसके कवच और कुंडल ले लिए थे। इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को लेकर चिंता थी और इसीलिए उन्होंने कर्ण से वो कवच और कुंडल ले लिया जो हमेशा उसकी रक्षा किया करता था। कर्ण के कवच और कुंडल जन्म से ही उसके साथ थे। वो सूर्य पुत्र था और उन्होंने दिव्य शक्ति से उसे जन्म से ही कुंडल और कवच दे दिए थे। इंद्र जानते थे कि अगर कर्ण के पास महाभारत युद्ध में भी ये कवच और कुंडल साथ रहे तो फिर अर्जुन उसे हरा नहीं पाएगा। इसी चिंता में वह भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर गए कि वह आखिर क्या करे जिससे अर्जुन सुरक्षित रह पाए। इंद्र ने भगवान से पहले ही पूछ लिया था कि अगर वह कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं तो क्या यह कोई अधर्म होगा। भगवान ने इंद्र को बताया कि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है, जो समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में ही तौला जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि एक ही कार्य किसी व्यक्ति का धर्म भी हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति का अधर्म भी। इसके बाद इंद्र ने ये तय कर लिया कि अब तो कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगने में कोई अधर्म है ही नहीं। तब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश लेकर कर्ण से उस समय दान मांगा जब वह स्नान कर रहा था। स्नान के बाद किसी भी याचक को कर्ण किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए इंद्र उनका कवच और कुंडल लेकर चले जाते हैं। और देवता इंद्र को इस कार्य की कोई सजा भी नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने ये कदम अपने पुत्र की रक्षा के लिए ही उठाया था, जो कि उनका एक पितृधर्म था। लेकिन वहां से जाने के बाद इंद्र को ये महसूस हुआ कि उन्होंने कर्ण के साथ बहुत गलत किया है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सभी देवता उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अपने पुत्र की सुरक्षा उनके लिए इतनी मायने थी कि कर्ण को उन्होंने निहत्था छोड़ दिया। तब वो वापस जाकर कर्ण को एक वरदान देते हैं कि वो कुछ भी मांग सके। तब कर्ण एक ऐसा शस्त्र मांगते हैं जिससे वो अर्जुन को आसानी से मार सके और जो खाली ना जाए। तभी इंद्र उन्हें एक अमोघ अस्त्र देते हैं जिससे वो अपने शत्रु पर वार करेंगे तो वो खाली नहीं जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग एक ही बार हो सकेगा। लेकिन कर्ण चाहकर भी उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर नहीं कर पाए थे, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला के अनुसार घटोत्कच को मैदान में लाया जाता है और जानबूझकर कौरवों की सेना को घटोत्कच के द्वारा मरवाया जाता है ताकि कर्ण को मजबूरन अपना अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर प्रयोग करना पड़े। और वही होता है, घटोत्कच मर जाता है लेकिन अर्जुन के प्राण बच जाते हैं। इस प्रकार भले ही इंद्र को श्री कृष्ण की नीति के अनुसार दंड न दिया गया हो, लेकिन कहीं न कहीं इंद्र के कारण ही कर्ण कमजोर पड़ गया था। उसके कवच कुंडल उसके साथ होते तो शायद महाभारत युद्ध में कर्ण ही विजयी होता। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।